सर इंजीनियर रविंद्र अवस्थी एंड डॉक्टर रमेश शर्मा। सो ये हमारे विद्यापीठ के पिलर्स हैं जिन्होंने आपके साथ जो कमिटमेंट्स करी हैं वो हम पूरी करने वाले हैं। सो थोड़ा सा वक्त लग सकता है लेकिन हमें आपकी कोऑपरेशन चाहिए, लेकिन जो आपसे कमिटमेंट्स हुई है वो हम 100% पूरी करेंगे। और हम चाहते हैं कि जो सर लोगों ने एक विजन के साथ विद्यापीठ हिल ग्रोव को इंट्रोड्यूस किया है, उस विद्यापीठ को हम टॉप लेवल पे पहुंचा सके कि एजुकेशन का जो रियल मीनिंग है वो क्या है। तो वो हम आपको देने वाले हैं और उसके लिए हमें आपकी कोऑपरेशन की पूरी ज़रूरत रहेगी, क्योंकि सिस्टम में हर सिस्टम में कमियां होती हैं, बट उन कमियों को हम एक एज अ फैमिली सॉर्ट आउट करते हैं। अगर कमियां निकालना बहुत आसान चीज़ है, मैं आप में 10 निकालूं, आप मुझ में 10 निकाल दो, लेकिन उन कमियों से हम कुछ नहीं कर पाएंगे। उस पर अगर हम इकट्ठे मिलकर के काम करेंगे ना, तो हम भी ग्रो करेंगे, बच्चा भी ग्रो करेगा, स्कूल भी ग्रो करेगा। तो मोर ओवर हमारा जो बेसिक मोटिव है वो यही है कि हमने स्कूल को ग्रो करना है। और जो आपके ये बच्चे आपने जो हमें भरोसे पे दिए हैं ना, तो हम चाहते हैं कि आपके भरोसे पे हम पहुंच करके इन बच्चों को वहां पहुंचाएं जहां आपने उनका सपना देखा है। मैम नए नए इस प्रोफेशन में और हमारे पास भी बहुत ऑप्शंस थे कि हम भी किसी को लोकल आदमी को बिठा सकते थे, किसी के पास एक्सपीरियंस था नहीं था, बट बहुत लंबा प्रोसेस था जिसके थ्रू मैम पहुंचे यहाँ तक और अपनी काबिलियत के बेसिस पे पहुंचे हैं। 17 साल का तो एज ए प्रिंसिपल मैम का एक्सपीरियंस है और डिफरेंट डिफरेंट स्कूल्स का, और एक ऐसी जगह से यहाँ पहुँचना जहाँ पर स्कूल में, अब अगर शिमला में भी आप देखो तो बड़े बड़े स्कूल हैं, उनकी स्ट्रेंथ भी 2000-2200 होगी, पर मैम जहाँ से आए हैं वहाँ की स्ट्रेंथ 3600 थी। तो वहाँ से यहाँ आना, उस रीजन को लेके अपने घर आना कि मैम जलंधर में थे, सिटी पब्लिक स्कूल में, तो मैम डॉक्टरेट हैं, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट हैं, और हमने जो जो कुछ हमें अपने विजन के लिए चाहिए होता, आपके घर में कुछ काम होगा तो आप देखेंगे कि इस फैमिली में हमारा कौन सा ऐसा मेंबर है जो उस काम को कर सकता है। तो हमने भी बहुत थे इंटरव्यूज में, बाहर के बहुत लोग थे, पर हमें कोई ऐसा चाहिए था जो हमारे कल्चर से भी परिचित हो। तो लोकल मतलब यहीं की है, कोई बहुत दूर नहीं है, कोटखाई से ही आसपास ही मैम का वो है। और एक ऐसी विजन के साथ अपने घर लौटना, बाहर सब कुछ देखने के बाद कि अपने घर वालों को अब थोड़ा ऊंचा उठाया जाए, तो ये एक बहुत बड़ा स्टेप था मैम का भी। कोई आदमी नहीं सोचता ऐसा कि मैं इतनी बड़ी स्ट्रेंथ को छोड़कर एक नए स्कूल में, क्योंकि हम फाउंडर प्रिंसिपल हैं, मैम के जितने भी एक्सपीरियंसेस सारे आज तक के हैं वो हम यहाँ पूरे एक्सरसाइज करेंगे और आपका पूरा कॉपरेशन उसमें होना चाहिए। वो तो टेंशन फ्री होता है क्योंकि उनको हम खुद ऑब्जर्व करेंगे, उनका इंटरेस्ट किस तरह है, 9th के बाद उनको उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारी आज की डेट में होती है 11th 12th और उसके बाद ड्रॉप आउट, जबकि हम लोगों ने डिसाइड किया कि 6 से हमारे पास जो बचा रहा है 8 तक हम ऑब्जर्व कर लेंगे कि उसका इंटरेस्ट किस तरह, और उसी तरफ उसको अगर वो इंजीनियर बनना चाहता है ना, डॉक्टर बनना चाहता है नहीं, कोई हिमाचल में टॉप करेगा, बाकी जगह टॉप करेगा, जब 4 साल से अगर उसका बिजनेस में तो हम आपको बोलेंगे इंजीनियर डॉक्टर को बनाओ, तो जरूरी नहीं है सबको सारी दुनिया को इंजीनियर डॉक्टर, तो हम उसको बिजनेस की तरफ जाएंगे। और +1 +2 के बाद ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन भी है कि आई से आपका बच्चा डिग्री मिलेगा और कम से कम 25 से 50 लाख के बीच का है, क्योंकि एक रेयर सा चीज़ हम सोचते हैं कि हाँ ये बेटा करेगी, तो ऐसा नहीं कि बाकी जगह फील्ड बिजनेस में भी है। अगर आप बच्चे का इंटरेस्ट तो हम उस तरफ इम्प्लाइंट करने की कोशिश करें। आज वो क्या है, आप लोग क्या करते हो, 10th में आपको बच्चा है, फिर आप बच्चे को पूछते हो बेटा क्या करते हो, जब आपको नहीं पता उसको क्या करना है तो बच्चे को काम होता है। और सबसे बड़ा जो सेटबैक सोसाइटी को मिल रहा है वो पेरेंट्स के इसी एटीट्यूड की वजह से मिल रहा है, क्योंकि आपने कभी ऑब्जर्व किए, क्योंकि आपका काम शायद नहीं था, स्कूल वालों का काम था, वो ऑब्जर्व करके आपको बताते थे कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन स्कूल वालों ने भी नहीं किया, आप लोगों ने भी कभी ध्यान नहीं दिया कि आपके बच्चे का इंटरेस्ट किधर है।
वो इंजीनियर बनना चाहता है, वो डॉक्टर बनना चाहता है, या बिजनेस में अच्छा हो सकता है, या फिर IAS बनना चाहता है, या कुछ और ही करना चाहता है। हर बच्चा अलग है, डिफरेंट है, और अपनी उस फील्ड में वो मास्टर है, उसका मुकाबला नहीं। फुल टेस्ट लेंगे और उन्हीं टेस्ट से पता लग जाएगा। हालांकि उनके पास 2 साल है, उसी टेस्ट से पता लग जाएगा कि उनको 10वीं के बाद क्या करना है। उनकी 6th वालों के पास तो है टाइम, जो 9th 10th वाले उनके ऊपर हमारा ज़्यादा फोकस रहने वाला है, क्योंकि उनके पास 2 ही साल है, ताकि ऐसा ना हो कि बाद में आर्ट्स में जाके बाद में पता लगे मुझे साइंस में जाना चाहिए था, वो जा नहीं सकता। साइंस में चले गए तो आर्ट्स में जाना था, नहीं जा सकता। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमने थोड़ा सा प्रॉब्लम रखा है, आप सभी उसके लिए भी आप बोलते हैं, अगर आप थोड़ा सा टाइम निकाल सकें। टाइम हो तो पूजा में जितना तो जी धन्यवाद। अक्षतानं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपं दीपम् आघ्रापयामि, यथा आहारभाग नैवेद्यान्नपुनजलात्मनीयं समर्पयामि। श्री पृथ्वीदेव्यै करं भूम्यै नमो नमः। ओम पृथ्वी त्वदिता लोका देवी त्वं विष्णुनादिता त्वं च धारय मां देवी पवित्रं कुरु चासनं मा पवित्रं कुरु चासनं मा। पृथ्वीदेव्यै करं भूम्यै नमो नमः। अतः श्री पुष्पवित्रे धारणं मा। ओम मनोज्योतिरजुकताम् आजस्य बृहस्पति जन्मे। ओम मनोज्योतिरजुकताम् आजस्य बृहस्पति जन्मेवं तन्नो दुष्टं जदयुं सविं दधातु विश्वेदेवा सह्यमादेन तामो प्रतिष्ठा सुप्रतिष्ठा वरदा भवः। ओम जलेन शीतलीकरणं पुष्पैर्देवाभि। ओम गन्धं समर्पयामि, अक्षतानं समर्पयामि, पुष्पाणि समर्पयामि, धूपं दीपम् आघ्रापयामि, तथा आहारभाग नैवेद्यं नैवेद्यान्नपुनजलात्मनीयं समर्पयामि। हरि ओम अस्य प्राण प्रतिष्ठन्तु, अस्य प्राणाक्षरन्तु च, अस्य देवत्यम् आचार्यै मामहेति च कश्चन। ओम सुप्रतिष्ठा वरदा भव। श्रीगणाधिराजाय नमो नमः। श्रीगणाधिराजाय नमो नमः। सरस्वती माता का ध्यान। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्धसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सरस्वती महाभागे विद्या कमललोचने विद्यारूपी विशालाक्षी विद्यां देहि नमोस्तुते। विद्यां देहि नमोस्तुते। सरस्वती दिव्यै नमो नमः। श्री सरस्वती दिव्यै नमो नमः। आवाहन करना ही सरस्वती मैया आप इस विद्यालय में विराजमान हो जाए। ओम आवाहनम न जान। ओम आगच्छ भगवन् देवी अत्र च सुस्थिरो भव। यावत् पूजां करिष्यामि तावत् त्वं सुस्थिरो भव। तावत् त्वं सुस्थिरो भव। श्री सरस्वती दिव्यै नमो नमः। आवाहनं समर्पयामि, अतः पादे उपाद्यं मा। तभ्यो नमो नमः। सुदृष्टवरदा भव। स्वागतं जलं समर्पयामि। जीवनी दिव्यै देवताभ्यो नमो नमः। तदा च गन्धं समर्पयामि, गन्धं समर्पयामि, अक्षदानं समर्पयामि। पुष्प स्वाहा 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 स्वाहा
कर्णभं स्वस्थाये आत्मसने प्रजासने पशुसने लोकसन्यभयसने अग्निः प्रजां बहुला मे करोत्पन्नं पयोरेतो अस्मासुदत्त कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम महादेव श्री अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं श्रीरामचन्द्रं सरस्वती दिव्यै सर्वपापहरो भव सर्वदुःखहरो भव सर्वकष्टहरो भव सर्वदारिद्र्यहरो भव।